नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी न्यूज स्टूडियो में। मैं आपकी अपनी न्यूज रिपोर्टर के तेवतिया लेकर आई हूं आपके लिए खबर इंडिया टू वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे कि यूक्रेन नेटो देशों में क्यों शामिल होना चाहता है। ऐसा क्या स्वार्थ है उसका नेटो देशों में शामिल होने का कि वो रशिया जैसे शक्तिशाली देश तक से दुश्मनी मोल लेने को तैयार है। तैयार क्या है, दुश्मनी ले चुका है, वॉर चल रही है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल ये बात है 1917 से पहले की, हमें लगभग 100 साल पीछे जाना होगा। तो 1917 से पहले की ये बात है। रशिया और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन रशिया क्रांति के बाद, जब रशियन क्रांति हुई 1917 में, उसके बाद यूक्रेन और रशिया अलग हो गए। वो अलग अलग हिस्सों में बंट गए, उनका विभाजन कर दिया गया। लेकिन यूक्रेन ने खुद को आज़ाद देश कहा। हालांकि वो 3 साल भी आज़ाद नहीं रह पाया, परंतु फिर भी यूक्रेन ने खुद को एक आज़ाद देश कहा उस समय पे कहा। और अब वो वही चाहता है कि अब उस आज़ादी को वो पूर्ण रूप से ले ले। दरअसल नेटो देशों की मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, क्यों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि यूक्रेन आखिर क्यों शामिल होना चाहता है नेटो देशों में। यूक्रेन नेटो देशों में इसलिए भी शामिल होना चाहता है क्योंकि यदि नेटो देशों में जितने भी कंट्री हैं, उनमें से किसी की भी लड़ाई किसी अदर कंट्री से होती है, किसी दूसरे देश से, तो उसमें जितनी भी सेनाएं हैं, अमेरिका, फ्रांस, जितनी भी सेना है, जितनी भी आर्मी है दूसरे कंट्री की, वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। यानी कि अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहूं, अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है नेटो देशों में, तो उसके बाद अगर यूक्रेन की रशिया से लड़ाई होगी तो उसमें अमेरिका भी अपनी फौज भेजेगा यूक्रेन के सपोर्ट में, रशिया के अगेंस्ट। इतना ही नहीं, कोई भी, सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि सब अपनी अपनी सेना भेजेंगे यूक्रेन के सपोर्ट में, रशिया के अगेंस्ट होने के लिए। ये मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया था। पता तो ये जब ही चलेगा जब ये वॉर खत्म होगी, और कायदे में तो ये वॉर जल्दी ही खत्म होनी चाहिए। अगर हम देखें तो रशिया अपनी जगह सही है, रशिया का डर अपनी जगह सही है। उसका इतना पड़ोसी देश है और उसके देश पे कोई आँच ना आए, तो इसलिए कल को अमेरिका या कोई और कंट्री उसकी बॉर्डर लाइन पे खड़े होके उसकी गर्दन तक पहुंच के उसे चैलेंज ना करे। रशिया अपनी जगह पे सही है, लेकिन यूक्रेन भी अपनी जगह पे सही है। भाई, कौन पावरफुल नहीं होना चाहता, आप बताइए। रशिया तो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, यूक्रेन और भी ज्यादा शक्तिशाली होना चाहता है। मानता तो वो अपने आप को शक्तिशाली अब भी है, लेकिन आपको पता है कि ये 5 उंगलियां होती हैं, अलग अलग हैं। इनमें से एक भी कट जाए तो बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन अगर ये 5 एक साथ मिल जाएं तो वो एक मुट्ठी बन जाती है, बहुत ठोस हो जाती है। वही यूक्रेन का टारगेट है कि वो किसी तरह से नेटो देशों में इन्वॉल्व हो जाए, जिससे कि उसे बहुत बड़ी शक्ति हासिल हो सके। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। दरअसल 1917 में जब यूक्रेन और रशिया अलग अलग हुए, तो उसके बाद यूक्रेन ने 3 साल तक खुद को आज़ाद माना, लेकिन उसके बाद 1920 में वो सोवियत संघ में जाकर शामिल हो गया। मुख्य कारण यह है कि अब तो वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है, क्योंकि वो 1991 में अलग हो गया सोवियत संघ से भी। 1917 में वो अलग हुआ रशिया से, और 1991 में वो अलग हो गया सोवियत संघ से। तो अब बात यह है, यूक्रेन ये बात बहुत अच्छे से जानता है कहीं ना कहीं कि वो रशिया से वीक है। और मैंने आपको बताया कि रशिया यूक्रेन दोनों पड़ोसी देश हैं, तो जैसा डर रशिया को है कि अगर यूक्रेन नेटो देशों में शामिल हो जाता है तो नेटो देशों को रशिया में हमला करने पे आसानी होगी। ये बात रशिया के मन में तो जब आई अगर यूक्रेन उसमें शामिल होगा नेटो देशों में, लेकिन यूक्रेन के मन में तो ये बात पहले से ही है कि रशिया इतना पावरफुल कंट्री है और जस्ट उसका नेबर है, वो तो कभी भी उस पर हमला कर सकता है, अगर चाहे तो कभी भी चैलेंज कर सकता है यूक्रेन को। तो मुख्य कारण ये है कि यूक्रेन खुद को बहुत शक्तिशाली बनाना चाहता है नेटो देशों में शामिल होकर, और यही उसकी मंशा है।